चलिए, 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 3500 रुपये है, जबकि 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 4000 रुपये है, तो एक मेज का मूल्य बताओ। बहुत सिंपल है, आप एक कुर्सी का मूल्य मान लो x रुपया और एक मेज का मूल्य मान लो y रुपया। रुपया कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का x रुपया और एक मेज का y रुपया मान लिए मूल्य। 3 कुर्सी है तो एक कुर्सी का मूल्य अगर x रुपया है तो 3 ठो कुर्सी का मूल्य हो गया 3x रुपया। एक ठोक मेज का मूल्य अगर y रुपया है तो 2 ठोक मेज का मूल्य हो गया 2y रुपया और टोटल मूल्य 3500 रुपये, तो बराबर 3500 रख दो। इक्वेशन 1 हो गया। 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 4000 है, तो एक कुर्सी का मूल्य अगर x रुपया है तो 2 कुर्सी का मूल्य 2x रुपया। 3 मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 3 मेज का मूल्य हो गया 3y रुपया और ये टोटल मूल्य कितना है 4000 है। इसके बाद तो और सरल है, इसके बाद तो और सरल है। एक मेज का मूल्य, मेज किसको माने y को बचाना है, x को निपटाना है। कैसे निपटाएंगे x को, तो ये दोनों समान करके आप x को निपटा सकते हैं। यहाँ कितने है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कितने है 3, ये कितना है 2। सोचो अगर मैं इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 x हो जाएंगे, घटाने पर कट जाएंगे, समझ हैं? क्योंकि देखो x को काटना है, कैसे काटेंगे, सिंपल, अगर इसको घटाएंगे तो नहीं कटने वाला। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बच ही जाएगा आपके पास। तो घटाने के लिए उसको, x को गायब करने के लिए क्या करना होता है, सोचना होता है। और वो सबसे बढ़िया बताऊं मैं आपको, 2 और कट जाएगा। वो कुछ दिमाग लगाओ कि क्या गुणा किया जाए ताकि ये निपट जाए यहाँ से। चलो इसमें 2 का गुणा करो ना, एक काम करो, पहले इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा पहले करो। तो 3 दूनी 6x, 3 3 9y, समझ में आ रहा है, और 4 थी 12000। इसमें 2 का गुणा करो, 6x 4y 7000, समझ में आएगी। अब घटा दो, कट 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 गया। 9y में 4y 5y, 12000 में 7000 5000, y का मान 1000। 5 को नीचे लाओगे, काटोगे तो आंसर आ गया। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग, बहुत कम समय लगेगा, इसको भी बहुत कम समय लगेगा बनाने। चलो उधर देखो आप, चौथा का C, बहुत बढ़िया, वाह, ये तो सारे आंसर ला लिया, बताओ, सारे आंसर ला लिया योगी, गुड है। डिवाइड किया, कैसे बनाया इसको, ऑप्शन से बनाया, ऑप्शन से, ऑप्शन नहीं किया मैं, वो क्वेश्चन दिया ना, उसको देख के उसे डिवाइड ही कर दिया, आसपास आ रहा है 20। अच्छा ऐसे बनाया क्या नहीं तो वो मेथड मेरे को समझ नहीं। हाँ आंसर ला इसी को मारता और वो सही हो जाता और वो सेलेक्ट हो जाता, बढ़िया। हाँ तभी, गुड। चलिए सुनो ना, देखो जबरदस्त, वो सूत्र कैसे तैयार हुआ पहले उसको समझते हैं। मान लो आपके पास 2 संख्या है x व y, ध्यान से समझो, समझ में पक्का आएगा एकदम, ध्यान से समझोगे तब। तो x और y 2 संख्या है। चलो एक काम करो, दोनों का व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा हो जाएगा 1/x और y का उल्टा हो जाएगा 1/y, और दोनों को जोड़ना है। मतलब ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हो गया। अब ये जोड़ोगे तो कैसे जोड़ते हैं, तो नीचे आप एलसीएम निकालोगे, फिर ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो x + y आएगा, नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, आप देखो सूत्र तैयार हो गया। 2 संख्याएं हैं आपके पास x और y, और ये x का व्युत्क्रम, ये y का व्युत्क्रम, यानी दोनों के व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है, दोनों संख्याओं का योग, ये योग, और बटे में कौन है, दोनों संख्याओं का गुणन। वही तो सूत्र लिखा है, आप देख लो। और वो सूत्र कोई बड़ा भारी सूत्र नहीं है, यही इसी को आप शब्दों में लिखे हो कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा है। और ये x y के रूप में यहाँ दिख रहा है आपको। अब देखो 2 संख्याओं का योगफल कितना है 20 और गुणनफल कितना है 40, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। मतलब ये आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, और दोनों संख्याओं का योग कितना है 20, तो x + y 20 है और गुणनफल उनका 40 है।
काट के एक 1/2 और यही उनके व्युत्क्रमों का योग। ये आ गया, आंसर आ गया। सूत्र में मान बस रखना था भाई, कुछ नहीं समझ में आया क्या? आ गया। दूसरा सवाल देखो, ध्यान से देखो, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है तो वह संख्या है। देखो गौर से देखो, कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम, देखो कोई संख्या, देखो दूसरा सवाल देखो, तुरंत 1 सेकंड में बनेगा। प्रश्न को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है। तो मान लो वो संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का, उसका व्युत्क्रम मतलब है 1/x, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/x, और यह योग कितना है? 26/5। खुद दिमाग लगाओ कि भैया बटे में 5 है, कोई संख्या और उसके उल्टे को जोड़ोगे। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ भी रहता है तो क्या करते हो? एलसीएम निकालते हो ना, ये इधर जाएगा फिर एलसीएम जाए, और वो एलसीएम आएगा तो वो साफ साफ पता चल रहा है एलसीएम कौन आने वाला है, बाजू में दिख रहा है आपको कौन है वो? 5 है। तो आपका आंसर निश्चित तौर पे 5 ही आएगा, एकदम लिख के ले लो। अगर आपको और डिटेल में जाना तो आप खुद सोचो कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 + 1/5। अब देखो ना, आपको सोचना ऐसी कोई संख्या जिसमें आपको उसका उल्टा लिखना है और 26/5 आ जाए। चलो मान लो अपने को कुछ नहीं आता, चलो 7 रख के देखो, क्या 7 और उसके उल्टे का 7 26/5 आता है? क्या सोचो आप, 7 × 7 = 49 और एक 50/7 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, क्या 5 और उसका उल्टा का योग 26/5 आता है? क्या 5 × 5 = 25 और एक 26/5 आ गया आंसर। तुरंत चेक कर सकते हो ऑप्शन से, और ऐसे भी आप लिख सकते हो 26/5 आ गया। ये तो /5 आपको इशारा कर रहा है कि 5 ही है वो, क्योंकि ऊपर में क्या है? 26 कैसे मिला है? 5 × 5 = 25 और एक करने से मिला है। 7 होता तो 7 × 7 = 49 और एक 50 मिलता। हाँ, 50/7 आता। यानी कि अगर यहाँ पे 50/7 दे रहे थे तो आप 7 लिखते। अगर ये 37/6 दिया होता तो 6 आता, 6 × 6 = 36 और एक 37/, समझे? और ये 15/4 नहीं 17/4, 4 × 16 और एक 17/4। तुरंत दिमाग लग सकता है आपका। ये /5 देख के ही हम समझ गए थे कि ये 5 आने वाला है, 26/5 है और ये ऐसे टूटेगा और आ जाएगा। समझ में आया ना? अगला, 100 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/24। तुरंत बनेगा ये, तुरंत। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बताओ। आ गया एकदम, ऑप्शन से तुरंत। आपके पास तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा ना, इसलिए ऑप्शन का होना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तुरंत आप उसका उत्तर निकाल सकते हो। देखो 100 को ऐसे 2 भागों में बांटने मतलब तोड़ना है। 100 को 2 भागों में 30-70 करके तोड़ सकते हो, 50-50 करके बांट सकते हो, 60-40 करके बांट सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लो, 1/24, 24 न तो 7 × 21 होता है, 7 × 21 होता है, 6 × 4 साफ सब, मतलब एकदम क्लिक कर जाएगा ये इच्छा आंसर करके। कैसे बताऊं? मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाला सवाल देखो। व्युत्क्रमों का योग देखो, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का योग अपने को दिया 1/24, यानी इसकी वैल्यू दी गई है। 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग और व्युत्क्रम का योग दिया 1/24, रख दो 1/24, ये 1/24 रख दिए। ऊपर क्या आता है? योगफल, तो x + y, चलो x + y रख दिए। नीचे क्या है? गुणनफल, है ना भाई? संख्याओं का योगफल है तो अपने को क्या रखना है? 100 रखना है ना, क्योंकि 100 को ही अपने को 2 भागों में बांटना है। तो संख्याओं का योगफल 100 है, क्योंकि दोनों टुकड़ों का योगफल 100 है। 100 को ही 2 भागों में बांटना है, और गुणनफल पता नहीं, गुणनफल पता करना है। ठीक है, हाँ गुणनफल पता करना है, ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, और 2 भागों में बांटने। चलो अब देखो, x y बराबर कितना हो जाएगा? 2400। गुणा करोगे, आप खुद दिमाग लगा लो भाई, किसका गुणा 2400 हो जाएगा? 7 की करोगे तो 2100 आएगा, 6 × 2400। आप देख लो ना, आपके पास जो शर्त है वो x y बराबर क्या है? 2400 है, जो कि आपको बोल रही है, चीख चीख के बोल रही है कि ऑप्शन बी सही है। फिर से देख लो कैसे जमा है। मैंने व्युत्क्रमों का योग 1/24 लिखा, ये वाला सूत्र में व्युत्क्रम का योग 1/24 लिखा, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/24 है। तो मैंने सूत्र देखा, सूत्र में 1/24 लिख दिया व्युत्क्रमों का योग। संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, जो 2 संख्या है ना, जो 2 टुकड़े हैं ना, उनका योगफल 100 है, क्योंकि 100 को ही 2 भागों में बांटना है, तो दोनों का टोटल 100 ही तो हुआ ना, तो इसलिए संख्याओं का योगफल में 100 लिख दिया।
और बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई लिख दिया, तिरक गुणा किया 2400। वो दोनों संख्याओं जिनको जो 100 से बट के मिली है उनका गुणनफल कितना है 2400। अब ऑप्शन में आप चेक कर लो कि इनका गुणनफल 2400 है। सरल है ना, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, इससे सरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला चौथा बताओ। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 79/4 है, तो वो संख्या क्या होगी? बहुत सरल है, ये देखो एक संख्या उसके व्युत्क्रम, एक संख्या है ना, ये एक संख्या हो गई है x, ये उसका व्युत्क्रम हो गया, और व्युत्क्रम का कितना गुना है 5/x, उससे कितना अधिक है 9/4 अधिक है, मतलब उसमें इतना जोड़ने पर तब वो संख्या मिलती है आपको। जैसा भी मान लो, दोनों का अंतर इस अंतर के रूप में भी आप देख सकते हो, x - 5/x बराबर 79/4। खुद सोच लो x की जगह मैं क्या रखूं इनमें से ताकि आंसर आ जाए, दिमाग लगा लो आप, आपको उत्तर मिल जाएगा। x की जगह क्या रखें ताकि आपको आंसर मिल जाए? 20। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के, हाँ 20 अगर मान लो रखते हैं तो क्या होगा 20 रखेंगे तो 20 - 5/20 बराबर 79/4। 5 एकम 5 चौक 20, 20 चौक आ गया ना, फिट हो गया, देख लो आप, देख लो 20 में फिट हो रहा, 20 चौक 80 - 1 79/4 आ रहा है ना। अनेक सवाल आपको ऑप्शन से चेक करने पर ही मिलेगा, ऑप्शन से चेक करोगे मिल जाएगा तुरंत तुरंत।